सर्जीना ने बोल दिया ना कि अदील भी टॉक्सिक एंड तुम भी, तो उस चीज पर उसे बुरा लगा एंड उसने भी सोचा मैं भी अब बोलूं, मेरे बारे में बात आ चुकी है। तब तक का तो सही था, रुबाब को वो बोल रही थी, मेरे मन की भड़ास भी निकल रही थी, अच्छी खासी सुना रही थी। एंड हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम देने वाले हैं कभी मैं कभी तुम रिव्यू। आई स्टार्टेड द रिव्यू एंड गाइस ड्रामे में आ चुका है बहुत ज्यादा मजा एंड जो स्टोरी अभी तक का मजे में चल रही थी, फन मजा आ रहा था देखने में, क्यूट सी स्टोरी चली थी। बट हाँ, इधर अभी थोड़ा सा ये ट्रैक दिखा देंगे, थोड़ी सैडनेस आ जाएगी ड्रामे में, बट इट्स ओके। ड्रामा मेरे ख्याल से फिर भी अच्छा ही रहेगा, थोड़ा सैड हो जाएगा बट अच्छा रहेगा। जैसे कि बहुत से ड्रामों में दिखाते हैं कि पहले तो इतना अच्छे तरीके से क्यूट सीन एंड ब्यूटीफुल से ड्रामा चला रहे होते हैं ये लोग, एंड बाद में ये बहुत से ड्रामों को ऐसे करा है इन्होंने जो खराब कर देते हैं। बट हाँ, इस ड्रामे में मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होने वाला। ये सैड तो चलेगा बट स्टोरी लाइन मस्त होगी इसकी, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। जैसे कि अब आप लोगों ने देखा अदील एंड मुस्तफा की हो चुकी है अच्छी खासी लड़ाई, बट मसला यहाँ पर वो आ गया क्योंकि इधर हमारी जो है सर्जीना की वजह से इनकी लड़ाई हुई है एंड उधर से अदील की मोम बोलती है तुम्हारे कलेजे में पड़ गई ठंडक। अब उसे ये नहीं दिखा कि उधर से उनकी बड़ी बहू ने आकर कितना बड़ा कांड करा है, आकर बोल दिया तुम मिडिल क्लास लोग, तुम ऐसे क्लास लोग, तुम वैसे क्लास लोग। अरे आप हाई क्लास लोग हैं तो अपने पास रखे अपनी हाई क्लास, एंड दूसरा मिडिल क्लास है तो उसे भी मिडिल क्लास में जीने दे, या तो उसे भी अपने नोट देकर हाई क्लास बना सकते हैं आप लोग। बट नहीं, उधर से आकर बोलती है मिडिल क्लास लोग जल्दी शादी कर देते हैं, जल्दी वो कर देते हैं, तुम्हारी कपड़े की दुकान है, तुम्हें तो रोज रोज कपड़े पहनने के लिए मिलते होंगे, आपको भी पहनने, आप भी जाकर उसी से खरीद लिया करें, एंड आप थोड़ा बहुत इनको ज्यादा पैसे देकर आप हाई क्लास भी बना सकती हैं। इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोगों को, बट नहीं, इधर से हमारी रुबाब बड़ी बेवकूफ औरत है, आकर बोली मैंने सोचा सर्जीना के घर वाले आकर बैठे हैं, मैं भी जाकर मिल लूं। मिलने के लिए बुलाया किसने था आपको? तो उधर से सर्जीना बोलती है आपको मिलने के लिए किसने बुलाया था, जो आपने आकर मेरी बहन से और मेरी बहनों से इतनी घटिया किस्म की बातें करी। तो बोलती है मैंने सोचा कि अच्छा लगेगा। अरे जब आपको वो सर्जीना को आपसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो अच्छा क्या लगेगा आपको? बेफालतू में आकर आपने सोचा, एक तो अपने माइंडसेट में पता नहीं क्या क्या बना लेती है लड़की, एंड जाकर मैंने सोचा सर्जीना को टोकन ऑफ एप्रिसिएशन भी अच्छी लगेगी। इनको बस सोचने के सिवा और कुछ आता नहीं है लड़की को। लेकिन हाँ, लड़की है बड़ी प्यारी, वैसे तो एक्टिंग भी अच्छी करती है और जो इंग्लिश बोलती है वो भी मजे की होती है, लेकिन बाल उसके सबसे ज्यादा पसंद आते हैं लोगों को एंड मुझे भी अच्छे लगते हैं। वाह क्या बाल है लंबे लंबे से। बट यहाँ पर आज हेयर स्टाइल एक पैसे का नहीं लगा मुझे। हेयर स्टाइल में इतना बेकार बना दिया, इतनी प्यारी लगती है, वो बाल लंबे लंबे अपने खोल कर रखती है नजर ना लगे। लेकिन अभी जो हेयर स्टाइल इनका दिया हुआ था, इन्होंने ये पॉनीटेल बांधी हुई थी, ऊपर से बहुत ज्यादा बाहियात किस्म का हेयर स्टाइल लग रहा था। एक तो वो है ही विलन, ऊपर से और ज्यादा बेवकूफ सी जाहिल सी लड़की लग रही थी, जाहिल नहीं चालाक सी उस हेयर स्टाइल से। एंड शायद से इन्होंने दिया भी होगा, इस वाले में चालाक लग रही है लड़की। और उधर से बोलती है मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। आप सब कुछ कर देती हो लेकिन आप बोलती हो मैंने तो कुछ करा ही नहीं, सारी चीजें करके। एक तो ये लड़की मुंह पर कुछ और पीछे कुछ और होती है। जैसे कि एक बार वो अदील के पेरेंट्स पूछ रहे थे इससे पहले वाले एपिसोड में कि बेटा कहाँ जा रही हो, तो वहां पे इतने प्यार से बोल के गई है हम बिजनेस डिनर के लिए जा रहे हैं। उधर कार में जाकर अपना मुंह बना लिया कि अदील तुम्हारी फैमिली कैसी है, अच्छा खासा मूड खराब कर दिया मेरा, मैं इतने अच्छे से जा रही थी एंड उन्होंने पीछे से टोक दिया। आप मुंह पर कुछ और होती है, ये लड़की पीछे कुछ और, ये तो बड़ी खतरनाक किस्म की है। बट उसे छोड़ते हैं, अब आते हैं हम अपनी है सर्जीना की बहन जिसका नाम यमुना है, यमुना पर। एंड यमुना उधर से भागकर चली जाती है, उसका हस्बैंड चलो अच्छी खासी बेइज्जती हुई है, उसके बावजूद अगर ये घर पर बैठेंगे नाश्ते का इंतजार करे तो बहुत बुरी चीज होगी, भागना ही चाहिए। तो उसका हस्बैंड चला जाता है भागकर कि मैं चलता हूँ, अब बहुत देर हो चुकी है, अब हम जाते हैं, नाश्ता भी नहीं करेंगे। तो उधर से सर्जीना आकर बोलती है मेरी बहन आपको क्या हुआ, क्यों इतनी उससे भागी भागी जा रही हो? तो बोलती है मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी बेइज्जती कर दी। कौन सा सर्जीना ने आपकी बेइज्जती करी? बेइज्जती तो आपकी उस लड़की ने करी है, उससे जाकर मुंह मारो। सर्जीना पर इतनी नाराज हो रही है
एंड अब वो अपनी बहन को ये पूछने से तो गई कि तुम इस घर में कैसे रहती हो इतनी मुश्किलों से, एक तो ये जाहिल सी तुम्हारी जेठानी, लेकिन उधर से इसमें तंग हो रही है। मेरी बेइज्जती होती तो मैं सहन कर लेती, लेकिन मेरे हस्बैंड की कौन से सरजीना ने कर दी। छोड़ो, ये बहन थोड़ी अजीब किस्म की है, कभी उसकी अपनी बहन को ये जताती है देखो मेरे पास कितना पैसा है, कितना नोट है। सबसे पहले तो मुझे ये देख के वाह ये क्या बोल दिया, कुछ भी। बाहर जाते ही जैसे उन्होंने बोला सरजीना अगर मेरी बेइज्जती होती तो कोई बात नहीं, अपनी बहन से अच्छे से बात करती, बोलती कि तुम कैसे रह रही हो इतनी बेकार से घर में जहाँ पर आपकी जेठानी ऐसी है एंड साथ में सास भी है ऐसी है साथ में। बट कोई बात नहीं। उधर से अदील तो बड़ा ही चालाक किस्म का इंसान है, उसको अब पैसे दिख रहे हैं, उसको सिर्फ पैसे चाहिए, नोट। एंड तो ये हेरी फेरी कर रहा है नोटों में जाकर। वो उस इंसान के साथ कंपनी में काम करता है इनकी ऑफिस में, एंड वो अच्छे खासे पैसे मेरे ख्याल से उसने कमा लिए होंगे। अगर अब वो रुबाब से अलग भी हो तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्हें पैसों की हेरा फेरी अच्छी खासी करी है, तो उससे उसे 1% भी नहीं फर्क पड़ने वाला। 1% नहीं, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, बट हाँ इतना नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब अदील के पास खूब सारे पैसे बहुत है, जितना मुझे लग रहा है देखने के बाद, तो इसलिए इसको दिक्कत नहीं पड़ेगी। एंड शायद रुबाब ना छोड़े, वो खुद छोड़ दे। रुबाब को ऐसा हो सकता है, एंड रुबाब भी छोड़ सकती है भाई, रुबाब तो नहीं छोड़ेगी, रुबाब तो कुछ भी है तब नहीं छोड़ेगी, लेकिन अदील अब खुद ही पीछे हट जाएगा। और अदील उसकी फ्रेंड के साथ कितना घूम रहा है, बड़ा ही चालाक किस्म का इंसान है। वो सोच रहा है कि रुबाब की फ्रेंड भी तो ब्यूटीफुल है एंड पैसे भी है उसके पास, तो उसे लग रहा है कि ये लड़की मेरे लिए परफेक्ट है। अब उसकी सरजीना तो उसे मिलने से गई, अब उन्हें सोचे चलो जी इधर ही मौके पर चौका मारते हैं, एंड वो उससे मिलता भी है। एंड ये लड़की भी थोड़ी चालाक किस्म की, अरे आपकी शादी हुई हुई है एंड अपनी फ्रेंड के हस्बैंड को छोड़ दो, बट नहीं, हाँ मैं तुमसे सारी चुगलियां भी करूंगी, सारी चीज करूंगी एंड रुबाब को बताऊंगी भी नहीं। लेकिन यहाँ पर मजा आने वाला है ड्रामे में आगे आगे बहुत ज्यादा। एंड अब मुस्तफा अलग भी हो जाएगा, अपने घर को छोड़कर चला जाएगा उधर से, शायद दोबारा लड़ाई हो इनकी, इसलिए छोड़कर जाए अच्छी खासी दोबारा। अदील एंड उसके भाई यानी मुस्तफा की, ये दोनों दोबारा से लड़ जाए एंड मुस्तफा के फादर फिर मुस्तफा को बोल दे कि तुम जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, तुम बड़े ही बेहुदा किस्म के इंसान हो। तो उधर से सरजीना भी बोले चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, एंड ऐसे ही होने वाला है। और मुस्तफा भी तो बोल ही रहा है कि इस घर में रहना बड़ा मुश्किल हो चुका है, तो इसलिए ये सोचेंगे कि धीरे धीरे छोड़ दे, बट इधर से दोबारा लड़ाई हो जाएगी तो उन्हें जल्दी छोड़ना पड़ेगा घर मुस्तफा को, तो गुस्से में निकल जाएगा। साथ में सरजीना भी कुछ अलग रहेंगे, क्या पता कहीं पर रेंट पर घर लेकर, ऐसे हो सकता है। एंड उधर रुबाब मेरे ख्याल में अपने घर जा चुकी है, उन्हें सोचा होगा वो एक तो लड़ो, अब हमारी रुबाब जा चुकी है अपने घर, शायद वो सुना कर जाए कि तुम्हारी बहू बड़ी ही चालाक है, बड़ी ही बदतमीज है, उसने मेरे से इतनी ज्यादा बदतमीजी करी, इसलिए मैं तो अपने घर जा रही हूँ। तो वो इसलिए शायद से अभी फिलहाल के लिए वो 2 सेकंड के लिए, जब भी मतलब लड़ाई के बाद तुरंत वो अपने घर पहुंच जाएगी कि चलो जी मैं तो चलती हूँ यहाँ से, मैं नहीं रह पाऊंगी इधर, वो लंबी लंबी बोलकर, और यूं नहीं देख रही कि सारी काम करतूत मेरी है, सारी लड़ाई मेरी वजह से हुई है। एंड उधर मुस्तफा को उसके भाई ने क्या बजा दिया है, एंड तो बड़ा भाई है, अब छोटा भाई मार भी नहीं सकता उसके, एंड बचाने के लिए कोई ढंग से बचा भी नहीं रहा जो बचा दे। उसने अच्छे खासे उसके बेचारे मुस्तफा के मुंह पर भी नील पड़ा दिया है, बट कोई बात नहीं। उधर से अदील को आ तो बड़ा मजा रहा होगा कि सरजीना अच्छी खासी मेरे मन की सुना रही है इस रुबाब को, बट उधर से सरजीना ने बोल दिया ना कि अदील भी टॉक्सिक एंड तुम भी, तो उस चीज पर उसे बुरा लगा एंड उसने भी सोचा मैं भी अब बोलूं, मेरे बारे में बात आ चुकी है, तब तक का तो सही था, रुबाब को वो बोल रही थी, मेरे मन की भड़ास भी निकल रही थी, अच्छी खासी सुना रही थी। एंड सरजीना कम नहीं है भाई, वो तो सबको ही पता था वो सुनाने में कम नहीं है, लेकिन उन्होंने जो सुनाई भाई मजा ही आ गया। लेकिन एंड में जो अदील एंड उसकी मॉम एंड वो रुबाब तीनों ही पीछे पड़ गए, वो थोड़ा सा बेकार हो गया था, बट सरजीना ने भी अच्छे से सुनाई उन लोगों को। एंड गाइस आप लोगों को ये छोटा सा रिव्यू पसंद आया होगा, लाइक एंड गाइस आपको अगर ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाय।